अब वर्णन किया कि एक बार की बात, एक बार भगवान और अर्जुन वन में भ्रमण कर रहे थे तो एक देवी को देखा है। तो भगवान ने कहा अर्जुन जाकर के पूछो इस इतने बड़े वन में देवी अकेली क्या कर रही है। तो आज अर्जुन गए, अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन हो। तो उसने कहा अहम देवस्य सवितुर दुहिता प्रतिमिच्छति विष्णुवरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। कहा कि मेरा नाम कालिंद्री यमुना है और मैं यमराज की बहन सूर्य की पुत्री हूँ और मैं द्वारकाधीश को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो भगवान ने यमुना जी का पानी ग्रहण कर लिया। बोलिए यमुना रमण भगवान की जय हो। और वर्णन कर दिया कि विंध्य और अरविंद नाम के दो राजा थे, उनकी एक परम लाडली बहन थी, उसका नाम था मित्रविंदा। उसके साथ भगवान का 5वां विवाह हुआ है। एक और राजा हुए, उनका नाम था नग्नजति। उनके यहाँ पर बड़े बलशाली 7 बैल थे और उन्होंने स्वयंवर रखा कि जो इन 7 बैलों को एक साथ बांध देगा उसके साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान ने 7 बैलों को बांध दिया। तो नग्नजट जो उनकी एक पुत्री थी उसका नाम था नग्नजति, उसके साथ गोविंद का विवाह हुआ। बोलिए नग्नजति रमण भगवान की जय हो। अब महाराज वर्णन आता है कि 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ है। अब श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, अभी मैंने तुमको भगवान के 8 विवाहों का वर्णन सुनाया है, अब मैं तुम्हें भगवान के 16,100 विवाह का कथा सुनाता हूँ। तो वर्णन कर दिया पराक्रमी राक्षस था, उसका नाम था भौमासुर। वह इतना पराक्रमी तो उसने संकल्प ले लिया कि मैं 20,000 विवाह करूंगा। और अब वह इकट्ठा करने लगा, जहां पर भी राजकुमारी दिखती बलपूर्वक हरण करता, ले आता, बंदी गृह में डाल देता। अब हमारा 16,100 हो गई और भगवान गए और भगवान का और भौमासुर का भीषण युद्ध हुआ है। ये भौमासुर कौन है? भौमासुर जो है ना, ये भौमासुर माता पृथ्वी का पुत्र है, सत्यभामा का पुत्र है। वरदान मांग लिया, प्रभु ऐसा मुझे पुत्र चाहिए कि वो अमर हो जाए। भगवान ने कहा जो पृथ्वी पर आता है मरना पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो कहा प्रभु उसे कोई मार ना सके, उसकी मृत्यु आपके द्वारा हो, और जब तक मैं ना कहूं तो उसे आप भी ना मार सकें। भगवान ने वरदान दे दिया। तो आज जब भीषण युद्ध हुआ तो सत्यभामा को लेकर गए। उसी समय भगवान हारने लगे। सत्यभामा ने कह दिया पर प्रभु उद्धार कर दो। भगवान ने आज भौमासुर का उद्धार कर दिया है। और आज भगवान ने वह राजकुमारी को मुक्त कर दिया, कहा अपने अपने घर जाओ। राजकुमारियों ने कह दिया प्रभु आपने ये क्या किया, अब हमें हमारे माता पिता स्वीकार ही नहीं करेंगे।
हमारे पास केवल दो रास्ते हैं, एक तो आप चरणों की दासी बना ले या हम अपने प्राणों को त्याग दें। आज उसी समय मेरे भगवान ने क्या किया, एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप में 16,100 रूप बनाए और उसी समय 16,100 जो कन्याएं हैं उनके साथ भगवान ने विवाह कर लिया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। विवाह कर लिया। और वर्णन करने लगे, अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए एक कथा को सुनाया कि जिसमें जो राजा, एक राजा हुए, उनका नाम था नृग। नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्मृतम। कहा राजा नृग हुए हैं और उन्होंने अनेक गोदान किए। उनका पुण्य इतना था कि महाराज, इतना पुण्य था जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। केवल एक पापन से हो गया कि एक बार क्या हुआ कि उन्होंने गाय का दान किया और जब जिस ब्राह्मण को दान किया था वह गाय उस ब्राह्मण से छूटकर वापस गौशाला में आ गई। तो उसी गाय का दान राजा ने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब वह गाय ले जा रहा था और उधर से वह गाय को ढूंढते ढूंढते आ रहा था। तो दोनों रास्ते मिल गए। किसी ने कहा ये गाय मेरी है, किसी ने कहा गाय मेरी है। कहा राजा ही बताएगा गाय किसकी है। पहुंचे तो ब्राह्मण कहता बताओ ये गाय किसकी है। तो राजा कहता आप एक काम करो, ये गाय आप ले जाओ और आपको इनमें से जो अच्छी लगे वो आप ले जाओ। कहा नहीं, गाय हमें यही चाहिए। तो आज ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तू बता नहीं रहा है। जब मैं बोलता हूँ तो मेरी तरफ देखता है, जब ये ब्राह्मण बोलता है इसकी तरफ देखता है। गिरगिट की तरह तू इधर उधर देखता है, जा तू गिरगिट ही बन जा। श्राप दे दिया। यमराज के पास गए। यमराज ने कहा पुण्य है पाप एक है। कहा पहले क्या भुगतोगे। कहा पाप मैं भुगतूंगा। यदि महाराज आपसे पूछा जाए आप क्या भुगतोगे तो आप क्या चुनोगे, बताओ क्या चुनोगे। पहले आप पुण्य भुगतना चाहोगे या पाप। यदि आपको सही मायने में बताया जाए तो पहले आप पुण्य ही भुगतना। कहा क्यों। उसका वर्णन दिया है क्योंकि जो राजा नृग है ना, उन्होंने पहले पाप को कहा मैं पहले पाप भुगतूंगा। आज धक्का दे दिया तो महाराज गिरगिट की योनि प्राप्त हो गई। अब तो महाराज अनेक कीट पतंगों को खाने लगे तो पुण्य घटने लगे, पाप बढ़ने लगे हैं। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। यदि वह पुण्य लेते तो और पुण्य करते पाप समाप्त हो जाते, भगवान की प्राप्ति हो जाती। पहले पाप लिया तो पुण्य समाप्त होने लगे, पाप बढ़ने लगा और भगवान के द्वारा उसका उद्धार हुआ है। इसके बाद मेरे गोविंद ने साल्व का उद्धार किया, दंत वक्र का उद्धार किया है।